जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2024-25 के टैक्स ऑडिट सीजन की, जिसमें हर टैक्स प्रोफेशनल्स, हर बिजनेसमैन और खासकर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई बहन कितने प्रेशर में हैं, यह शायद बाहर की दुनिया समझ भी नहीं पा रही है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर के जो 31 मार्च 2025 को ख़त्म हो रहा है, सामान्यतः हर साल 1 अप्रैल से ही आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हो जाते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2025 को उपलब्ध हो जाना चाहिए था। लेकिन इस बार क्या हुआ? अगर मैं आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की बात करूं तो 2 महीने लेट से अवेलेबल हुए। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की बात करूं तो पूरे 4 महीने बाद जारी हुए। अब सोचिए, जब समय से फॉर्म ही नहीं मिलेंगे तो टैक्स पेयर और प्रोफेशनल समय पर काम कैसे करेंगे? अगर मैं टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आप सभी को मैं बता दूं कि जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होता है और अगर वो प्रोफेशनल है या सर्विस देता है, डॉक्टर है, तो 50 लाख से ज़्यादा जिनकी रिसिप्ट है उनको टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है। और जब तक ऑडिट नहीं होगी तब तक आईटीआर 3 फॉर्म फाइल नहीं हो सकता है। अगर मैं ड्यू डेट इशू की बात करूं तो सरकार ने आईटीआर फॉर्म्स देरी से जारी किए, इसलिए ऑडिट और फाइलिंग की ड्यू डेट को पहले 15 सितंबर तक बढ़ाया गया। केवल फाइलिंग वाली जो आईटीआर फाइलिंग जो 31 जुलाई जो क्लोजिंग होती है, 15 सितंबर बढ़ाया गया बिना मतलब मांगे। ऐसा डिमांड भी नहीं की गई थी कि आप बढ़ाइए, लेकिन उसको अपने से 15 सितंबर किया गया। फिर जब वेबसाइट नहीं चल रही थी 2 दिन, तो 16 सितंबर कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई सीए 14 दिनों में, जो अभी 16 सितंबर के बाद जो 30 सितंबर जो ड्यू डेट है ऑडिट वाली की, ऑडिट रिटर्न जो जाता है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है, क्या कोई भी सीए 14 दिन में दर्जनों या सैकड़ों ऑडिट कर सकता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक सीए की बात करूं, कानूनन 60 बड़ी ऑडिट करने की लिमिट होती है। जिनका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है या तो 50 लाख से ऊपर रिसिप्ट है, अगर वो सर्विस देता है यानी प्रोफेशनल है, तो इस 14 दिन में क्या क्वालिटी ऑडिट करना मुमकिन है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं वर्क प्रेशर की बात करूं, सीए पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ गया है। क्लाइंट क्या कहता है कि हमको केवल रिजल्ट चाहिए, मुझे बैंक में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, मुझे लोन के लिए रिपोर्ट चाहिए। लेकिन क्लाइंट ये बात नहीं समझ पाएगा कि सीए के ऊपर क्या प्रेशर है। लेकिन दूसरी तरफ सीए पर पहाड़ जैसा एक्चुअल में प्रेशर आ गया है। इतना कि हाल ही में सूरत की न्यूज आपको पता होगी कि एक मेंबर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, वर्किंग आवर में, संडे वाले दिन लगातार काम करते रहने से। तो यह हमें याद दिलाता है, काम हमारी लाइफ से बड़ा नहीं है। अगर मैं आईसीआई एंड एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, इस बार पहली बार आईसीआई ने सीबीडीटी को लेटर लिखा, जो कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को नहीं, सीबीडीटी के चेयरमैन को लिखा था। इसके अलावा देश भर के कई एसोसिएशन और चैम्बर्स ने रिप्रेजेंटेशन दिए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे आईसीआई हो गया, कर्नाटका स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन हो गया, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन, जिन्होंने पीआईएल भी दायर की है, चंडीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन, उड़ीसा टैक्स एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, मालदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, अमृतसर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स, पुणे बीजेपी सीए सेल, इसके अलावा टैक्स बार एसोसिएशन, और भी बहुत सारे लोगों ने दिया है। अब यहाँ पे लगभग पूरे भारत की प्रोफेशनल बॉडीज बार बार सरकार से कह रही है कि ड्यू डेट को टाइम से बढ़ाया जाए। अगर टाइम से आप नहीं बढ़ाओगे, 30 सितंबर को आप बढ़ाओगे, तब तक तो ऑलरेडी कई लोगों को हार्ट अटैक आ चुका होगा, क्योंकि 14 दिन में इम्पॉसिबल है इतनी सारी टैक्स ऑडिट करना। अगर मैं कोर्ट केसेस की बात करूँ तो पीआईएल्स में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर बेंच की 24 सितंबर को हियरिंग है। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की बात करें तो सीबीडीटी को फटकार लगाई है इन्होंने कि तुरंत आप इंस्ट्रक्शन जारी करिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 सितंबर की हियरिंग रखी है। भीलवाड़ा टैक्स एसोसिएशन भी पीआईएल दाखिल किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट में आईटीबीए अहमदाबाद ने भी पिटीशन दायर की है। लेकिन असली समस्या ये है कि अगर सरकार 27, 28 या 29 सितंबर को ड्यू डेट बढ़ाती भी है तो 90% काम वैसे ही बिना क्वालिटी के हो चुका होगा, तो उसका क्या बेनिफिट है? और भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। फेस्टिवल एंड बिजनेस रियल्टी भी की भी यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि त्योहारों का सीजन है, नवरात्र है, करवा चौथ, बिजनेसमैन को अपनी दुकान भी संभालनी है। क्या वो ऑडिट पर ही बैठे रहेंगे? क्या वो ऑडिट करवाते रहेंगे सीए ऑफिस में बैठ करके?
नहीं हो सकता है। अगर सरकार चाहती है कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस सही मायनों में लागू हो तो समय पर फॉर्म जारी करने चाहिए, पोर्टल सही से चलना चाहिए और ड्यू डेट को भी रीजनेबल टाइम पर एक्सटेंड करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम लास्ट में जाकर के एक्सटेंड करें। तो गवर्नमेंट को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम टैक्स प्रोफेशनल और बिजनेसमैन कोई फ्री टाइम मांगने नहीं बैठे हैं। हम चाहते हैं कि काम क्वालिटी के साथ और बिना प्रेशर के हो। सरकार 4 महीने की एक्सटेंशन दे या ना दे, लेकिन कम से कम इतना टाइम तो मिले कि क्लाइंट का डेटा सही से चेक हो, 44 पॉइंट्स वाली जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है वो ध्यान से बने और टैक्स पेयर्स को भी संतुष्टि मिले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर टैक्स पेयर, हर प्रोफेशनल और यहाँ तक कि सरकार तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।